मैसिडोन 356 बीसी। फिलिप II और ओलंपियस का बेटा होता है अलेक्जेंडर, उसका जन्म हुआ उस समय। और जिस समय ये जन्म लेता है उस समय जो मैसिडोनियन किंगडम था वो बहुत ही छोटा था, कन्फाइन था। और अकेमेनिड एम्पायर उस समय दुनिया के सबसे बड़े जो लार्जेस्ट एम्पायर था उसमें से एक था। अलेक्जेंडर ने अपने कैंपेन की शुरुआत की 20 साल की उम्र में 336 बीसी से, और ये अभियान जो है वो 30 साल तक लगातार चला, यानी 323 बीसी तक। 30 साल की उम्र में अलेक्जेंडर के पास दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर होता है। वो कभी नहीं हारा, साथ ही साथ वो इतिहास का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मिलिट्री कमांडरों में से एक था। 16 साल की उम्र तक उसको पढ़ाया गया एरिस्टोटल के द्वारा। उसने अपने अभियान की शुरुआत की पेला से ग्रैनिकस वो मूव करता है, ग्रैनिकस में युद्ध लड़ता है वो पहली बार, और इसमें उसने पर्सियन जो सत्रप था उसको हराता है। वो आगे मूव करता है, वो हेलिकर्नासस में को उसने सीज किया। इसके बाद ओरोंटोबेट्स जो सत्रप रहता है हेलिकर्नासस का, उसने सरेंडर कर दिया अलेक्जेंडर के सामने। हेलेनिक लीग बनाया जाता है, बेसिकली मैसिडोनियन की जो आर्मी होती है और जो उसके अगल बगल वाला जो रीजन है उन सब ने मिलकर के एक हेलेनिक लीग बनाया था पर्सियन एम्पायर के अगेंस्ट में। और ये जो अभियान है वो जब आगे मूव करता है इसस की तरफ वो मूव किए, और यहाँ पे उसका युद्ध होता है अलेक्जेंडर का डेरियस III से, और यहाँ पे बैटल ऑफ इसस में डेरियस III पहली बार हारा। नेक्स्ट इसके बाद अलेक्जेंडर आगे मूव करता है, अलेक्जेंड्रिया उसने बनाया, टायरे, गाजा, मेम्फिस, अलेक्जेंड्रिया और एमोनओस वो पहुंचता है इजिप्ट में। इसके पहले वो सीज करता है 2 सिटी को, टायरे और गाजा। टायरे बेसिकली अब वर्तमान में अगर देखें हम लोग तो लेबनान का पोर्शन पड़ता है, और गाजा फिलिस्तीन और इजराइल का पोर्शन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गाजा। दोनों जो है वो फंक्शन करता था अकेमेनिड एम्पायर के अंतर्गत में। नेक्स्ट इसके बाद वो वापस मुड़ता है मेम्फिस, डेमास्कस, नेस्बेस, गौगामेला के थ्रू होते हुए वो पहुंचता है एक्वाटाना, और उसके बाद हेकाटोम्पाइलोस वो पहुंचता है। और इसके बीच में भी कई सारे युद्ध अलेक्जेंडर के द्वारा लड़ा गया, जिसमें है बैटल ऑफ सबसे पहले तो गौगामेला, और 331 बीसी में ये युद्ध लड़ा गया। और वर्तमान में अगर देखें हम लोग तो गौगामेला जो है वो इराकी कुर्दिस्तान का रीजन पड़ता है। ये युद्ध वो जीता, और इसके जीत के बाद अलेक्जेंडर को मिलता है बेबीलोन। इसके बाद बैटल ऑफ यूक्सियन डिफाइल, ये जो पोर्शन है वो सूसा के ईस्ट में पड़ता है, वो उसने जीता। नेक्स्ट आगे मूव करता है वो पेर्सेपोलिस के वेस्टर्न पोर्शन में उसको मिलता है पर्सियन गेट, वहाँ पे उसने युद्ध लड़ा। बाद में ये पेर्सेपोलिस बेसिकली ये कैपिटल था पर्सियन एम्पायर का। आगे वो मूव करता है, और उसके पहले पर्सियन गेट का युद्ध उसने लड़ा और वो फाइनली जीतता है वहाँ पे। आर्मी ऑफ मैसिडोन और पर्सियन आर्मी के बीच में ये सारे युद्ध लड़े गए। इसके बाद वो फाइनली आगे मूव करता है, और आगे मूव करते करते वो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के हाइडास्पेस यानी झेलम के करीब पहुंचता है वो। और यहाँ पे इसके पहले भी उसने कई सारे युद्ध लड़े। पहले तो उसने सीज किया साइरोपोलिस को 329 बीसी में, जो कि मॉडर्न डेज में अगर देखें तो ताजिकिस्तान का रीजन है। नेक्स्ट कॉफेन का युद्ध वो वहाँ लड़ता है, और वो 327-326 बीसी के अप्रॉक्स में लड़ा गया। वर्तमान में ये अगर देखें तो अफगानिस्तान का रीजन है। 336 बीसी में बैटल ऑफ हाइडास्पेस जो कि झेलम का युद्ध लड़ा गया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहा क्योंकि इसी युद्ध के बाद जो अलेक्जेंडर की महत्वाकांक्षा थी वो फाइनली टूटती है, और वो वापस मूव करता है अपने अभियान को छोड़ करके। वर्तमान में अगर देखें ये तो हाइडास्पेस का जो रीजन है, जो पोरस के साथ उसका युद्ध होता है, वो वर्तमान में पाकिस्तान का रीजन पड़ता है। और उसके बाद अलेक्जेंडर के द्वारा मैलियन लोग भी जो सरेंडर नहीं कर रहे थे उसके खिलाफ भी युद्ध लड़ा जाता है 325 बीसी के अप्रॉक्स में। और ये युद्ध लड़ा गया झेलम और चेनाब नदी के बीच में। और इस युद्ध में जो मैलियन कैंपेन ये रन किया गया अलेक्जेंडर के द्वारा मैलियन लोगों के खिलाफ, इसमें जो अलेक्जेंडर है वो बुरी तरीके से घायल होता है। और इसी के बाद वो फाइनली वो वापस मुड़ता है अपने जो अभियान है उसको छोड़ करके। तो अगर देखें हम लोग तो ग्रीस से उसके अभियान की शुरुआत होती है। ग्रीस, एथेंस, उसके बाद बुल्गारिया, टर्की, सीरिया, इजिप्ट, लेबनान, इराक, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान अभी का जो रीजन है वो पूरा का पूरा कंट्रोल में था उस समय अलेक्जेंडर के। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ हाइडास्पेस, क्योंकि इसी युद्ध के बाद अलेक्जेंडर की जो महत्वाकांक्षा थी वो खत्म होता है। हाइडास्पेस का जो वार है उसके पहले अम्भी वो पहुंचता है, और अम्भी का जो रीजन है जो वहाँ का राजा है, चूँकि उसका पोरस के साथ रिलेशन ठीक नहीं है तो उसने पहले सरेंडर किया। अम्भी के राजा ने सरेंडर कर दिया अलेक्जेंडर को। अलेक्जेंडर इसके बाद आगे मूव किया, और पोरस जो कि रूल कर रहा था
झेलम के पास में। तो उसने क्या किया कि उसने सरेंडर करने से मना कर दिया अलेक्जेंडर के सामने। अलेक्जेंडर के पास उस समय 40,000 के करीब इन्फेंट्री था, 5,000 टू 7,000 अप्रॉक्स उसके पास कैवेलरी था, और पोरस के पास 20,000 से 50,000 के अप्रॉक्स इन्फेंट्री, 2,000 टू 4,000 कैवेलरी, और जो मेजर चीज़ पोरस के पास था वो था 85 से 200 वार एलिफेंट्स, जो कि निर्णायक होने वाला था इस पूरे युद्ध में, और 1,000 रथ था पोरस के पास। युद्ध शुरू होता है, क्रेटेरस पोरस के सामने खड़ा कर दिया जाता है, और ये जो है वो जनरल है अलेक्जेंडर का, और पोरस के कैंप के सामने ही अलेक्जेंडर का कैंप है। बीच में बह रही है हाइडास्पेस रिवर या फिर झेलम नदी। जो फैलेनेक्स खड़ा है वो अलेक्जेंडर के सेना का है, और वो इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रांग है। बेसिकली ये एक फॉर्मेशन था जिसमें एक सैनिक जो है वो दूसरे को प्रोटेक्ट करता है, और एक तरह का शील्ड ये बनाते थे, मतलब अपनी आर्मी के थ्रू ही। तो क्रेटेरस खड़ा होता है पोरस के कैंप के सामने, लेकिन यहाँ पे रणनीति अलेक्जेंडर के द्वारा बनाया जाता है, चूँकि वो और ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि क्रेटेरस जो है वो सामने से अटैक करेगा पोरस के कैंप के ऊपर, लेकिन अलेक्जेंडर मिलिट्री टैक्टिक्स में जीनियस था और वो मूव करता है। उसने एक नई योजना बनाई, वो झेलम को क्रॉस करता, 18 मील आगे बढ़ने के बाद जो नैरो पोर्शन था झेलम का, वहाँ से वो क्रॉस करता है और ट्रू फ्रंट अटैक करने की वो कोशिश करता है। ट्रू फ्रंट अटैक जो है वो आधी सेना को उसने वापस छोड़ा और आधा सेना वो लेकर के मूव करता है पहले। तो जब पोरस को इस बात का आभास हो जाता है कि अलेक्जेंडर ट्रू फ्रंट से युद्ध कर सकता है, तो पहले पोरस ने अपने बेटे को भेजा और उसका बेटा जो है वो मारा जाता है। फाइनली पोरस मूव करता है अलेक्जेंडर की ओर, और अलेक्जेंडर के साथ उसका भीषण युद्ध होता है, बैटल ऑफ हाइडास्पेस अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर हाइडास्पेस। दोनों तरफ के लोग मरते हैं, बहुत भारी कैजुअलिटी होता है। तो पोरस के करीब 20,000 के करीब सैनिक मारे जाते हैं, 20 से 30,000 के लमसम में, और अलेक्जेंडर का सिर्फ और सिर्फ 1,000 सैनिक ही मारा जाता है इस पूरे अभियान में। फाइनली अलेक्जेंडर जो है वो जीत जाता है। इसके बाद पोरस सरेंडर करता है, लेकिन अभी भी वो ट्रिब्यूट देने के लिए तैयार नहीं है, हारने के बाद भी अलेक्जेंडर के सामने। इसी में यहाँ पे जो उसका घोड़ा है अलेक्जेंडर का वो भी मारा जाता है, ब्यूसेफेलस। और फाइनली जो है वो पोरस से पूछता है अलेक्जेंडर कि उसको कैसे ट्रीट किया जाए। तो उसने कहा कि जैसे एक राजा एक दूसरे राजा को ट्रीट करता है, उसको भी वैसे ही ट्रीट किया जाए। इससे वो इम्प्रेस होता है और फाइनली उसको एक सत्रप बना देता है अपने एम्पायर का। अलेक्जेंडर एम्पायर का सत्रप नया अपॉइंट हो गया। साथ ही साथ जो उसके पास पहले से टेरिटरी था, उसके अलावा भी उसको कुछ टेरिटरी दिया जाता है पोरस को रूल करने के लिए। बाद में 2 शहर की स्थापना करता है मेमोरी के लिए अलेक्जेंडर अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर हाइडास्पेस, यानी झेलम नदी के तट पे। पहला तो अलेक्जेंड्रिया निकाइया और दूसरा ब्यूसेफेला वो बसाता है अपने घोड़े की याद में। अलेक्जेंडर इसके बाद फिर ब्यास से आगे मूव नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी आर्मी ने विद्रोह कर दिया और आर्मी नहीं चाहती है कि किसी भी हाल में वो आगे मूव करे। नंदा एम्पायर का आगे शासन था इंडिया पे, और वो कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली था अलेक्जेंडर के फोर्स से। तो वापस ये लोग रिट्रीट होते हैं और यहाँ से वो वापस मुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद फिर पटाला, रम्बैसिया, प्यूरा, कर्मेनिया, पेर्सेपोलिस, सूसा के थ्रू वो बेबीलोन पहुंचते हैं, और फाइनली अलेक्जेंडर जो है वो 323 BC में अपना जो है वो प्राण वो त्याग देता है, यानी अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाती है 323 BC में। तो अगर देखें हम लोग तो अलेक्जेंडर और पोरस का जो भीषण युद्ध हुआ उसमें फाइनली ग्रीक माइथोलॉजी में ही ऐसा सिर्फ दिखाया गया है कि पोरस जो है वो हारता है। कोई और प्रमाण नहीं है इंडियन हिस्टोरियन के द्वारा, बिल्कुल भी कहीं पे भी ये जिक्र नहीं किया गया कि अलेक्जेंडर और पोरस का जो युद्ध होता है वो अलेक्जेंडर जो है वो जीतता है या फिर पोरस जीतता है, इसका कोई जिक्र ही नहीं है। तो ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पोरस जो है वो हार गया इस युद्ध में, बैटल ऑफ हाइडास्पेस में, और अलेक्जेंडर जो है वो जीत जाता है।